धनबाद में शनिवार को नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री का एक दिवसीय दौरा हुआ, जहां उन्होंने एक साथ कई स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी थे, उन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देने को लेकर कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए। अब आने वाले समय में धनबाद में पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शनिवार को नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू धनबाद पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा पार्क में फ्लावर गार्डन का उन्होंने उद्घाटन किया और भटिंडा फॉल को पूर्ण रूप से विकसित पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में विभागीय पदाधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन स्थल की वर्तमान स्थिति, पर्यटकों की सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था तथा आधारभूत संरचनाओं का गहन अवलोकन किया। साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्यरत गोताखोरों के हितों की सुरक्षा एवं उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी सकारात्मक पहल की बातें कही। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा भी मौके पर मौजूद रहे, चूंकि राज सिन्हा ने भी भटिंडा फॉल के गोताखोरों सहित स्थानीय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिसका मंत्री ने आश्वासन भी दिया। निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा पार्क को पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से बनाने की पहल की जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन के अधीन वो बिरसा मुंडा पार्क है, उसे निगम को हैंडओवर करने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही उन्होंने निगम को जो 2 एकड़ जमीन पूर्व में हस्तांतरित हुए थे, अब तक हैंडओवर नहीं करने के मामले में भी उन्होंने संज्ञान लिया है और जल्द ही कब्जा मुक्त कराने की बात कही है। निगम और पर्यटन विभाग की योजनाओं के उद्घाटन और क्रियान्वयन के लिए मैं चल कर आया था। बिरसा मुंडा पार्क में आज एक बर्ड एवियरी और एक फ्लावर पार्क का उद्घाटन हुआ। मुझको लगता है कि इस पिकनिक के सीज़न में धनबाद वासियों को जाने की एक नई जगह मिलेगी। भटिंडा फॉल भी मैं गया था। भटिंडा फॉल में भी पर्यटकीय सुविधाओं का अभाव है, डी कैटेगरी में है। जिला प्रशासन ने उसको सी कैटेगरी में करने के लिए STPC में भेजा है। मैं प्रयास करके उसको सी कैटेगरी में लेना चाहता हूँ और साथ में जो कमियाँ हमने वहाँ देखी उसको बहुत जल्दी पूरा करने का विचार है। पर्यटन क्षेत्रों में भी बढ़ावा की जरूरत है कुछ इलाकों में, ताकि राजस्व की भी सरकार को प्राप्ति हो। आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है? जैसे भटिंडा फॉल ही आपने निरीक्षण किया है और भी कई जगह पर्यटन स्थल है यहाँ पर, उसे लेकर किस प्रकार की प्रयास करने का प्लान है? पर्यटन 360 डिग्री का एक काम है और उसके बारे में बैठकर तुरंत कह देने से कुछ नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत तौर पर चीज़ों को अनुभव करने के लिए मैं स्वयं गया था और उस स्थल के लिए उसके फुटफॉल के हिसाब से जो आवश्यक चीज़ें होंगी उसको करेंगे। और रह गया सवाल, झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए लगातार बहुत तरह के काम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके फलाफल तो ये भटिंडा फॉल जो आज निरीक्षण हुआ, वहाँ के पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से कुछ प्लान है? निश्चित रूप से मेरे जाने के उद्देश्य यही थे कि मैं कुछ और वहाँ बेहतर कर सकूँ। तो ये लोग आए पाइपलाइन का एक योजना है, विस्तारीकरण को लेकर सड़क, बिजली, आधारभूत योजना को लेकर क्या क्या योजना है जो आप लोग पाइपलाइन में जो जिसको आप लोग स्वीकृत भी किए? देखिए, शहरी क्षेत्र के विकास का कोई एक बिंदु नहीं है जहां जाकर आप यह कह सकें कि योजनाएं पूर्ण हो गई, विकास पूर्ण हो गया। नए क्षेत्र निगम के क्षेत्रों में जुटते हैं, शहरी सुविधाओं के विकास का प्रयास चलता रहता है और ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि जो समस्याएं आज हैं उनके समाधान के बाद कल नई समस्याएं होंगी। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो बेहतर किया जा सकता है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के आधार पर जो बेहतर हम लोग कर सकेंगे उसका प्रयास हम लोग करते हैं। मंत्री जी, बिरसा मुंडा पार्क का उद्घाटन भी हुआ है, वो पार्क में और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसे सुधार कर दिया जाए तो न केवल राजस्व की प्राप्ति होगी बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। उसमें 2 चीज़ें हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को समझने और उसके हिसाब से कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। जैसे वो बिरसा मुंडा पार्क जिला प्रशासन के स्वामित्व की भूमि है। जिला प्रशासन एक तरीके से निगम के माध्यम से उसका संचालन कर रहा है और जब तक जिला प्रशासन से निगम को यह हस्तांतरित नहीं होता है तब तक उसके समग्र विकास की दिशा में काम नहीं हो सकता है। आज यह विषय हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। हम लोग विभागीय स्तर पर बात करके यह प्रयास करेंगे कि बिरसा मुंडा पार्क को यदि निगम को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। देखिए, सामान्य तौर पर वाटर पार्क निजी क्षेत्रों में ही ज़्यादा आते हैं
सरकार की तरफ से वाटर पार्क का तो कोई प्रावधान नहीं है, और अगर निजी क्षेत्र के कोई वैसे लोग आते हैं जो वाटर पार्क बनाना चाहते हैं तो सरकार जो आवश्यक सहयोग होगा करेगी। ये रिंग रोड को लेकर जो प्लान शुरुआत की गई है उसका क्या प्रोसेस है? ये मेरी जानकारी में नहीं। पीएम आवास योजना के तहत जमीन चिन्हित करने की बातें चल रही थी, उसमें अभी तक कितने कार्य हुए हैं? फेज 2 में जमीन चिन्हित में किया, लेकिन अभी तक निगम को नहीं। अंतर विभागीय हस्तांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगता है। निश्चित रूप से यदि भूमि जमीन ऑलरेडी जिला प्रशासन दे चुकी है जमीन निगम को, लेकिन वो अतिक्रमण के कारण वो जमीन इससे मिलता जुलता एक विषय आज मेरे संज्ञान में आया है। 2 एकड़ जमीन दिया गया था, 2 एकड़ 17 डिसमिल जी, लेकिन अब तक उसमें कब्जा मुक्त नहीं किया गया। ये विषय आज मेरे संज्ञान में आया, हम जिला प्रशासन से बात करके समाधान करेंगे। मंत्री के दौरे और आश्वासनों के बाद देखना होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से धनबाद में कार्य किए जाते हैं और राजस्व संग्रह के साथ साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पहल की जाती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।